हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था वट सावित्री, हम लोग गए थे पूजा करने। तो सुबह सुबह का टाइम इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है कि जल्दी जल्दी बच्चों को भी जाना होता है, फटाफट हम लोग को हर चीज़ बनाना होता है। तो मैं बनाती हूँ पूड़ी, गुलगुला, और सबके यहाँ अलग अलग होता है। जैसे खुशबू के यहाँ फल चढ़ाया जाता है कट करके, एंड मैं दिखा नहीं पाई हूँ कि सबके यहाँ कैसे क्या क्या होता है। हम लोग आ गए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एंड उसके बाद खुशबू को याद आया वो पंखा भूल गई, एंड उसके बाद वो चली गई थी पंखा लेने, और इधर सोनम न्यूज़पेपर लेके आ गई थी, हम लोग नहीं लाए थे। तो ये होता है कि जब आप सब जाइए कोई कुछ भूल जाता है, कोई कुछ भूल जाता है। और ऐसे जैसे कि खुशबू को याद आया वो पंखा लाना भूल गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे। हम लोग को जल्दी था कि हम लोग मुहूर्त पे ही पूजा कर लें साथ ही साथ। तो उसके बाद खुशबू चली गई थी गीतांजलि के साथ पंखा लेने, और हम और सोनम बैठ गए थे कि तब तो हम लोग पूजा की और सारी तैयारियां कर ले। और सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके कुछ दिन पहले मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था कि हम लोग को लग रहा था कि मौसम अच्छा रहेगा, जब हम लोग पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बाय द वे देखिए, मैं बनाती हूँ पूड़ी और गुलगुला। सबके घर में अलग अलग चीज़ें बनती। सोनम के यहाँ ऐठा गोठा बनता है, मतलब आटे की लोई को मोड़ के, तो सोनम से थोड़ा बड़ा बना था। एंड वो उसके यहाँ पूड़ी ऐठा गोठा बनता है। हमारे यहाँ पूड़ी गुलगुला, एंड गीतांजलि के यहाँ पूड़ी और गोल गोल आटे का ही बनता है, गोल गोल बनता है। तो सब हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, सब अपने अपने तरीके से करते, बट हाँ हम सब एक साथ करते हैं। सोसाइटी में हम 4 लोगों ने डिसाइड किया, एक बात करके एक साथ हम लोग किए थे, और लोगों ने किया होगा घर पे, नो आइडिया, बट हम चारों ने एक साथ किया था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड हम लोग ने सारी पूजा कर ली थी, सब कुछ चढ़ा दिया था। उसके बाद सब लोग फेरी लगा रहे थे। तो इसमें भी ये था कि कोई 7 बार लगा रहा था, कोई 5 बार। एंड मैं जब से मैंने ये पूजा की है, मैं 12 बार फेरी लगाती हूँ। तो हम सब मिल के एक साथ फेरी लगा रहे थे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कहाँ कहाँ पे होता है और सबके यहाँ किस तरह होता है। अपना अपना आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे यहाँ जैसा होता है मैं वैसा शेयर कर रही हूँ। और मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ मुझे यही प्रॉब्लम होती है, मेरे पल्लू बार बार हटता रहता है। और जल्दी जल्दी में ना मेरा पल्लू थोड़ा छोटा हो गया था। जब भी पूजा पाठ में जाइए पल्लू थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, मेरा थोड़ा छोटा हो गया था, और स्लिप भी बार बार हो रहा था, जिससे कि मैं परेशान थी। फेरी जब हम लोग लगाते हैं तो चना भी ले लेते हैं साथ ही साथ, काउंट करके कि जितनी बार फेरी लगाएंगे चना चढ़ाते जा रहे हैं। तो हम चारों लोग ने ये चीज़ सेम किया था कि फेरी लगाते जा रहे थे और चना डालते जा रहे थे। एंड गीतांजलि क्या बनता है सिकंजी, तो वो सिकंजी भी लेके आती है चढ़ाने। एंड पूजा होने के बाद सबको पिलाती है। और जो पेड़ में फूल की कली होता है उसको भी चने के साथ हम लोग घोटते हैं। कुछ लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है, घोटा नहीं जाता, बट हमारे यहाँ चने के साथ हम लोग उसको पानी के साथ घोटते हैं। तो हर जगह पे हर चीज़ अलग अलग तरीके से होती है। और सच में मुझे वेट मैं करती हूँ ये सब पूजा है, और एक साथ हम लोग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिन जिन की फेरी कंप्लीट हो जा रही थी वो लोग खड़े हो जा रहे थे। तो मेरे पति देव बच्चों को छोड़ के आ गए थे। मुझे इसलिए और भी जल्दी था कि मेरे बेटे को स्कूल जाना था। सबके बच्चों का मतलब छुट्टियां स्टार्ट हो गई। मेरा बेटा थोड़ा बड़ा है तो उसकी छुट्टियां अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके लिए लंच बनाना था, इसलिए और जल्दी हम लोग लग गए थे। और जब हम लोग फेरी लगा रहे थे हम लोग ने ध्यान नहीं दिया था कि हम लोग ने फ़ोन वहीं पर चटाई पर ही छोड़ दिया था। तो मेरे पति देव आ गए थे हटाने, एंड वही हम लोग का वीडियो शूट कर रहे थे। तो हम लोग अपने पतिदेव को अपने काम पे लगा देते हैं। और इधर ये देखिए हम लोग का फेरी लग गया। तो उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। कहानी की जो बुक मैं लेके जाती हूँ वो थोड़ी सी मतलब बहुत लंबी होती है पढ़ने के लिए। तो जिधर हम लोग बैठ रहे थे उधर बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। आप देख ही सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा है। तो हम लोग यही डिसाइड करेंगे कि हम लोग साइड में बैठ जाए तो थोड़ी सी छाँव लगे, धूप कम लगे। एंड उसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। और कहानी की मतलब जो मेरे पास बुक थी उसमें पूरे 1 साल के त्यौहार की सारी कहानियाँ होती हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। और ये मेरे सास के टाइम की बुक है जिसको मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, ताकि कभी भी कोई बुक हम लोग लेना भूल जाएं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक ही बुक में, एक ही किताब में सारे 1 साल के त्यौहार की सारी स्टोरियाँ होती हैं। लेकिन ये सावित्री व्रत की स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी थी तो थोड़ा टाइम लग रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा तो हम लोग के पास फूल ख़त्म हो गया था। तो सोसाइटी में इतने सारे पेड़ हम लोग ने फूल भी तोड़ के मंगवा लिया था, क्योंकि हम लोग कहानी सुन रहे थे तो उसके साथ साथ फूल हाथ में लेके कहानी स्टार्ट हो गई थी। और गीतांजलि कहानी बढ़ रही थी। एंड पता है इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और मैं अपने पतिदेव को इशारा कर रही हूँ, अब बस करिए हम लोग की वीडियो बेचारे कब से बना रहे थे धूप में खड़े होके। और मैं वेट करती हूँ कि जब पूजा पाठ है तो मैं गुलगुला बनाऊँ, ऐसे तो मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, नहीं बनाती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कथा हो गई थी एंड उसके बाद गले में भी धागा पहनते हैं जिसको 12 बार लपेटा जाता है, मतलब 12 धागा होना चाहिए, 4 बार लपेटते हैं। एंड मैं पेड़ में छुआ के पहन रही थी। पहले जब मैं गोमती नगर में रहती थी तो मैं अपनी देवरानी को पहनाती थी, तो देवरानी मुझे पहनाती थी और एक दूसरे को हम लोग कोछा दे देते थे। बट यहाँ पे मैं खुद छुआ के पहना रही थी, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि सोनम भी यही करती है। नहीं तो सोनम मुझे पहना दी थी, मैं उसको। तो मुझे जब पता चला मैंने सोनम को पहना दिया। एंड उसके बाद सब लोग पेड़ के गले लगते हैं, भेंटते हैं। ये चीज़ मैं गोमती नगर में नहीं करती थी, बट यहाँ पे जब मैं आई मैंने देख कि मैंने भी ये चीज़ की और कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड उसके बाद हम लोग ने सोनम से कहा कि तुम अब गले लगो, मतलब भेंट लो, भेंट लो, बहुत लोग कहते हैं गले लगना कहते हैं। उसके बाद सोनम चली गई थी और मैं उसका वीडियो बना रही थी इंस्टा पे, क्योंकि सोनम बहुत अच्छा इंस्टा पे वीडियो डालती है। एंड मैं भी इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पूजा हम लोग ने सुबह ही सुबह कर ली थी एंड अब हम आ गए चेंज कर लिए। तो मैंने थोड़ा ही गुलगुला बनाया था उस समय, जितना मतलब सुबह हम लोग को जल्दी करना था एंड बच्चों को भी स्कूल जाना था। ये गया नहीं, बड़ा वाला बेटा गया है मेरा। एंड ये देखिए मैंने बनाया गुलगुला। अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म बनाने खुशबू के लिए। यार पता है उड़ के आ गया वो। तो खुशबू का आज व्रत है, वो नमक वमक नहीं खाती। वैसे मैं नमक खाती हूँ, बट मैं जैसे कि कड़वा तेल और तो ये बैटर है जिसमें मैंने आटा, शक्कर एंड गरी का अच्छे से बुरादा डाला एंड इलायची डाला है। और इसको बस मैं मतलब सुबह उठ के जब मैं आई थी मैंने 6 बजे आटे में शक्कर, जितना मैं आटा लेती हूँ उतना ही मैं शक्कर लेती हूँ, गरी का बुरादा एंड इलायची डाल के फेंट के रख दिया था। पहले मैंने पूड़ी बनाई थी, उसके बाद गुलगुला। और गुलगुला मैं गरम गरम तल रही हूँ क्योंकि खुशबू सिर्फ अनाज और शक्कर खाती, मतलब नमक नहीं खाते हो। मैं नमक वमक सब कुछ खाती हूँ, जैसे कि मैं हल्दी, तेल, लहसुन मिर्चा लहसुन प्याज ये सब नहीं खाती हूँ और सब कुछ मैं खाती हूँ। और पता है ये गुलगुला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बट बहुत ऑयली हो जाता है, मीठा होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब पूजा पाठ हो या जब ज़रूरत हो तभी मैं बनाऊँ, क्योंकि मुझे ही इतना ज़्यादा पसंद है। अगर मैं बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा ही खा लेती हूँ। एंड मैं इसके खुशबू को गर्मा गर्म बना के दूँगी और उसके बाद बच्चों के लिए भी बना के रख दूँगी। आप देख ही सकते हैं मैं ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, ताकि लास्ट में जो ऑयल बचे मैं उसको हटा दूँ, उसको मैं दोबारा यूज ना करूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑयल कम से कम कढ़ाई में डालूँ, जितना कि मेरा काम हो जाए। तो ये चीज़ आप भी क्या कीजिए। एंड उसके बाद मैं गई खुशबू के घर, और ये है खुशबू की बेटी सुप्रिया, जो कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा रही, जिस हिसाब से छोटी सी है उस हिसाब से अच्छी लगा रही। इसने लगाया बटरफ्लाई एंड एक दिन पहले उसने मेरे एक हाथ में लगाया था, खुशबू के दोनों हाथ में लगाया था। और ये अभी बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड ये देखिए इसने बनाया बटरफ्लाई। तो माम बोल रहे हैं कि सुप्रिया तुमने मेरे हाथ में नहीं बनाया था, एंड उसका नाम सुप्रिया है। तो अभी ये छोटी सी बच्ची बहुत अच्छा लगा रही है। खुशबू बना रही, क्या बना रही खुशबू बताओ? करेले की कलौंजी। और ये नए स्टाइल में बनाती हूँ, बहुत बहुत टेस्टी, बट आज हम खा नहीं सकते, है ना खुशबू? आज मैं भी नहीं खा सकती, हाँ, मेरा भी व्रत है। आज वट सावित्री का व्रत है। और इधर बन रहा है गलका, जिसके लिए पहले करेले को उबाल लिया गया है ना। इसको ऐसे करके उबाला गया है, बीज निकाल दिए गए हैं। हाँ बीज निकाल दिए गए हैं। एंड ये उसके लिए मसाला, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इसमें लहसुन मिर्चा नहीं है ना, मिर्चा नहीं, प्याज कूट के डाला गया है, कूट के। अब टमाटर भी कूटा जाएगा ना, महीन महीन काटा जाएगा। मुझे करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन जब से मैंने खुशबू के हाथ का ये भरवा करेला खाया है
बहुत टेस्टी। जैसे कि बिहार की सब्जियां बहुत टेस्टी होती हैं, भरवा करेला बहुत टेस्टी होता है। मेरी फ्रेंड खुशबू वो भी बिहार से है एंड वो बहुत टेस्टी बनाती है। और इधर ये देखिए मसाला भून रहा है, तब तक एक करेला बॉयल करना खुशबू भूल गई थी, तो हम लोग ने दिमाग लगाया अवन में रख दिया 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा पक जाए। एंड ये देखिए इसमें हम लोग ने एक टमाटर भी चॉप करके डाल दिया था। सो ईजी। मस्टर्ड ऑयल डालिए, जीरा डालिए एंड आप कूटा हुआ प्याज एंड लहसुन डालिए और आप अपने जितना भी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग डालिए। फिर उसमें आप बेसिक मसाला डालिए, धनिया, मिर्चा, हल्दी, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए एंड तब तक उसको धीमी आंच में भुनिए जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इधर बन रहा था गलका, और जब मसाला ठंडा हो गया तो उसके बाद हम लोग मतलब करेले में सारे मसाले को भर देंगे एंड एक एक करेले में अच्छे से धागा लगा देंगे, क्योंकि जब वो फ्राई होगा सारा मसाला बाहर ना आ जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एंड जो खुशबू परवल बनाती है उसमें वो बेसन का एक लरी मतलब जहाँ कट होता है वहाँ पे एक लेयर लगा देती है। नेक्स्ट टाइम जब वो परवल का बनाएगी मैं ज़रूर वीडियो शूट करूँगी एंड प्रॉपर तरीके से। और तो वो मैं गई थी अचानक से खुशबू भरवा करेला बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो शूट कर लूँ। एंड गलका भी सो ईजी। अगर आपको वो सब की रेसिपी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड उसके बाद करेले को ऐसे मतलब एक साथ हम लोग नहीं डालते, 4-4 5-5 करके डीप फ्राई करते हैं। पलट पलट के करते हैं और धीमी आंच में करते हैं, तेज़ आंच में नहीं करते हैं। और ऐसे करके वो गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा ग्रीन भी ना हो, उसको अच्छे से पक जाए, क्योंकि जितना अच्छे से गल जाता है, अच्छे से डीप फ्राई हो जाता है, उतना ही वो टेस्टी लगता है। एंड इसको आप 1 हफ्ते तक रख के भी खा सकते हैं, तो इसलिए मेरा फेवरेट है। एंड मतलब पहले मैं सारी सब्जियां खा लेती थी, करेला नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैं खाने लगी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी ज़रूर डालूंगी और जल्द ही डालूंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग भी करेला नहीं खाते हैं, ये भरवा करेला जब खाना स्टार्ट कर देंगे ना, उसके बाद उन लोग को करेला कड़वा नहीं लगेगा। तो बस मैं आज अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरे इंस्टा पे जाके प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।